सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम तथा श्रेणी। एक्सरसाइज कितना 15.1। किताब अगर बात करें तो केसी सिन्हा यानी स्टूडेंट फ्रेंड्स 11th क्लास। कोई बात नहीं, हम बोल ऐसे भी दिए हैं, नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी बोल दिए। एक्सरसाइज 15.1 सीक्वेंस एंड सीरीज, केसी सिन्हा किताब से 11th क्लास। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। शुरू में इसमें दी गई परिभाषाओं के आधार पर निम्नलिखित प्रत्येक अनुक्रम के प्रथम 3 पद बताइए। लिख लीजिए, बैठल क्या करोगे, लिख लो। दी गई परिभाषाओं के आधार पर दी गई परिभाषाओं के आधार पर निम्नलिखित प्रत्येक अनुक्रम के प्रथम 3 पद बताइए। दी गई परिभाषाओं के आधार पर निम्नलिखित प्रत्येक अनुक्रम के प्रथम 3 पद बताइए। किताब है तो ठीक है, नहीं तो हम बोल दिए। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन अगर देखें तो Tn इक्वल टू कितना है 3n + 1। इसमें निकालना है आपको 3 पद। दूसरा नंबर अगर देखें तो दूसरा Tn बराबर है 2 पे पावर n, इसमें भी निकालना है 3 पद। तीसरा नंबर अगर देखो तो Tn बराबर है n² + 1, इसमें भी निकालना है 3 पद। पहले यही 3 को बताते हैं, उसके आगे फिर पढ़ते हैं आगे। 3 पद यानी पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। ठीक है, जिसको लगता है कि हम बना लेंगे वो बना, और ऐसे जिसको समझना है वो अभी मत लिखना जब तक हम लिखेंगे। पहला पद T1 तो हो जाएगा 3 × 1 + 1। ये सब गुना उना जोड़ घटा करके देख लेना, ऐसे भी 3 × 3 = 1 4। ठीक है, मान के चलो पहला पद निकल गया। फिर T2 निकालना है। T2 मतलब 3 × 2 + 1, 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया। फिर तीसरा पद निकालना है T3, तो निकालिए 3 × 3 + 1, 3 3 9 9 और 1 कितना हो गया 10। मतलब कह सकते हैं कि इसका प्रथम 3 पद कितना कितना हुआ, तो पहला पद तो हो गया 4, उसके बाद फिर हो गया 7 और फिर हुआ 10, 4 7 10। इसमें देखते हैं दूसरे वाला में किसमें 3 पद क्या होगा, मतलब T1 T2 T3। तो पहले T1 के मतलब हो गया 2 पर पावर 1, तो ये तो डायरेक्ट समझो कि 2 आंसर। फिर T2 निकालना है, तो T2 मतलब हो गया 2 पर पावर 2, मतलब कितना 4 हो गया। फिर T3 निकालना है, तो T3 के मतलब हो गया 2 पर पावर 3, मतलब कितना 8 हो गया। उधर देखते हैं 3 पद T1 बोलो तो 1 के स्क्वायर प्लस में 1, तो 1 के स्क्वायर तो ऐसे भी ये कहीं रह जाएगा, मतलब आंसर हो गया 2। फिर T2 निकालो तो 2 के स्क्वायर प्लस में 1, बोलो कितना हो गया 2 के स्क्वायर 4 और 1 5। T3 बताइए, T3 मतलब 3 के स्क्वायर प्लस में 1, तो 3 के स्क्वायर 9 और 1 10। मतलब इसका अगर बोले कि प्रथम 3 पद तो 2 5 10। 3 हिसाब है, 3 मिनट के टाइम देंगे, जल्दी उतार लो नहीं तो फिर मिटा देंगे हम। लिख लो, ठीक है।
बाकी जब दोबारा डाउट लगे तो फिर से कभी घर में जाके वीडियो देख लेना अपना। तो लिखो, तब तक हम क्वेश्चन लिखते हैं। चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठा नंबर क्वेश्चन, 3 को। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा है Tn बराबर n इंटू n प्लस 2। पांचवा नंबर Tn बराबर 2n प्लस 5। छठा नंबर Tn इक्वल टू Tn है, Tn गलत लिखा है, Tn बराबर n माइनस 3 बटा 4। फिर यहाँ देखो T1, T2 और T3। T1 अगर निकालना है तो 1 इंटू 1 प्लस 2, तो 1 और 2 तो ऐसे भी जोड़ के 3 आंसर होगा, क्योंकि बाहर 1 से गुना करे या तो नहीं करे। T2 मतलब 2 गुने 2 प्लस 2, तो 2 2 जोड़ के 4 हो गया, और 2 से गुना कर दिए तो 8। T3 निकालो, T3 मतलब ऐसा लिखो 3 गुने 3 प्लस 2, जोड़ो 3 2 जोड़ के कितना हो गया 5, अब 5 ही आई 15। मतलब कह सकते हैं कि इसका प्रथम 3 पद कितना कितना आया, तो इसका प्रथम 3 पद हो गया 3 8 और 15, 3 8 15 आंसर। इसमें अगर प्रथम 3 पद चाहिए तो वैसे ही निकालो, T1 फिर T2 फिर T3। T1 बोलो, मतलब जहाँ n है वहाँ अब 1 लिखाएगा, 2 गुने 1 और प्लस 5। पहले तो 2 एकम 2 और 5 कितना हो गया 7। यहाँ T2 बोलो, 2 गुने 2 और प्लस 5, 2 दूनी 4 और 5 9। T3 बोलो, 2 गुने 3 और प्लस में 5, 2 तिया 6 और 6 और 5 कितना है 11। मतलब लिख देना कि इसका प्रथम 3 पद 7 है, 9 है और 11 है। और जब तक हम लिखते हैं तब तक नहीं लिखो, बार बार कहते रहते हैं। और अगर बहुत तेज़ है तो 3 मिनट के टाइम देते हैं, तुम 30 सेकंड में लिख के दिखा दो। बहुत स्पीड में लिखता है तो 30 सेकंड में लिख के दिखा दो, लेकिन जब तक हम लिखते हैं तब तक तो क्या लिखता है। यहाँ पे बोलो T1, फिर कुछ दूर पे T2,
फिर T3, बताइए T1 मतलब 1-3/4, बोलो घटा बटा के कितना, -2/4। अभी इतने रहे दो, या तो फिर काट के लिखो -1/2। T2 देखते हैं कितना होगा, यहाँ पे 2 -3/4, घटा बटा के बोलो कितना, -1/4। T3 बतलाइए, तो T3 मतलब 3 - 3/4, तो 3 में से 3 घट गया तो इसे भी 0, मतलब बोलो कि इसका प्रथम 3 पद -1/2, -1/4 और कॉमा 0, यही आंसर होगा। नोट डाउन कर लो, हम तो खुद उतना टाइम देते हैं कि लिखो आराम से। लिखो, तब तक क्वेश्चन लिख देते हैं। सातवां, आठवां, यहाँ पर नौवां। क्वेश्चन नंबर 7, Tn बराबर 2n - 3/6। आठवां, Tn इक्वल टू n/n+1। नौवां, Tn इक्वल टू n²/n+1। अगर लगता है कि बन जाएगा तो ये वाला तीनों हिसाब जल्दी से बना, तो अब बोलो कितना आएगा। फिर जब हम बताएंगे तो मिला लेना, तू जो बनाए हो कितना आंसर है, हम जो बताएं कितना आंसर है। अच्छा, वो वाला क्वेश्चन कट गया ना, n²/n+1 होगा। बोलो इसमें आंसर कितना आया। सातवां -1/6, फिर 1/6, 1/2। सब लिख लिया। Tn निकालते हैं, T1 पहले एक एक करके। T1 मतलब हो गया 2 × 1 - 3/6। इसे पूरा गुना करो तो 2 × 2, फिर 3 घट गया तो -1/6। T1 निकला, फिर T2 निकालो। T2 मतलब 2 × 2 माइनस में 3/6, 2 दूनी 4 हो गया, 4 में से 3 गया तो 1/6। फिर T3 निकालो,
T3 का मतलब हो गया कि 2 गुने 3 माइनस 3 बटा 6। बोलो घटा कर कितना हुआ? 3 बटा 6। हालांकि कटेगा और कट के कितना हो जाएगा? 1 बटा 2। मतलब लिख देना कि इसका प्रथम 3 पद कितना कितना आया? पहला माइनस 1 बटा 6, उसके बाद फिर 1 बटा 6, फिर 1 बटा 2। इसके आगे फिर इसमें Tn, तो T1 बोलो कितना? T1 मतलब 1 और बटा 1 प्लस 1, सब 1 बटा 2 हो गया। T2 बोलो, T2 2 प्लस 2 प्लस 1 मतलब हो गया 2 बटा 3, 1 बटा 2, 2 बटा 3। फिर T3 बोलो, वहाँ पे 3, फिर बटा में 3 प्लस 1। बताइए पूरा जोड़ जाड़ के कितना आया? 3 बटा 4। मतलब इसका प्रथम 3 पद 1 बटा 2 है, 2 बटा 3 है और 3 बटा 4 है। उसमें देखते हैं Tn मतलब T1 निकालो, तो T1 मतलब हो गया 1 का स्क्वायर बटा 1 प्लस 1, तो इसे भी 1 बटा 2। फिर T2 निकालो, तो 2 का स्क्वायर अब बटा में 2 प्लस 1 मतलब ये 4 अब बटा 3 होगा, 4 बटा 3। फिर T3 बोलो, 3 का स्क्वायर अब बटा 3 प्लस 1 मतलब 9 बटा 4। मतलब इसके प्रथम 3 पद कितना कितना? तो 1 बटा 2, फिर 4 बटा 3 और उसके बाद 9 बटा 4। यही आंसर, 1 बटा 2, 4 बटा 3 और 9 बटा 4। एक हिसाब और है, उसको भी देख लो। एक और है, Tn बराबर है n इंटू n स्क्वायर प्लस 5 बटा 4। लास्ट क्वेश्चन बोलो, Tn बराबर n इंटू n स्क्वायर प्लस 5 बटा 4, 4 है ना? ठीक है, तो T1, T2 और T3 अब तू ज्ञात करके बताओ कितना आएगा ये तीनों। हाँ वो बताइए कितना आएगा। अब हम अगला क्लास में बताएंगे जितना भी आंसर आता है।